ओक्लाहोमा स्टेट में क्लिवलैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बाकमैन ने बड़ा ज़बरदस्त आज एक फैसला दिया। और जॉनसन एंड जॉनसन बड़ी मशहूर कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन्स भी हैं और बच्चों के बारे में बेशुमार प्रोडक्ट्स आपके पास होती हैं। $272 मिलियन का जुर्माना जज ने उनके लिए अनाउंस कर दिया और उसकी वजह ये थी कि एक मेडिसिन है ओपियोइड जिसको जॉनसन एंड जॉनसन ने मार्केट किया और बड़े मैसिवली अमेरिका के अंदर मार्केट किया। ये पेन किलर है, पेन रिलीवर है और हम तमाम लोग बिला तखसीस पेन किलर्स खाते हैं और भूल जाते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं। कोर्ट ने ये डिटरमिन किया इस फैसले में, आज ये जो बड़ा हिस्टोरिकल फैसला था कि ओपियोइड से जो लोगों की डेथ हुई फ्रॉम 99 टू 2017 वो तकरीबन 4 लाख लोग अमेरिका में दे डाइड बिकॉज ऑफ द ओवरडोसेज ऑफ ओपियोइड। और 2017 में अगर देखा जाए तो 42,000 के करीब लोग अमेरिका में दे डाइड अगेन बिकॉज ऑफ द ओवरडोसेज ऑफ ओपियोइड। ओक्लाहोमा के अंदर अगर देखा जाए तो पिछले एक साल में जो डेथ है वो 6,000 के करीब रिपोर्ट की गई। ये बड़ी डिजास्टर्स सिचुएशन थी जिसमें स्टेट जॉनसन एंड जॉनसन के खिलाफ कोर्ट में गई और उन्होंने कहा कि हमें $17 बिलियन चाहिए जॉनसन एंड जॉनसन से बिकॉज इन्होंने गलत तरीके से इस प्रोडक्ट को मार्केट किया। और जब उन्होंने मार्केट किया तो डॉक्टर्स को बड़े पर्क्स उन्होंने और इंसेंटिव बताए और कहा गया कि ये प्रोडक्ट हार्मफुल नहीं है, एडिक्टिव नहीं है, इसके साइड इफेक्ट्स कंपैरेटिवली कम हैं एंड इट्स अ वेरी गुड पेन किलर which in fact was not, it was very addictive। इससे लोगों को बेशुमार लोगों को नशा हुआ। not only they lost their lives actually, they became retarded for many reasons or they became a burden on the state। the lot of lives those got lost to their loved one। ये फैसला इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जॉनसन एंड जॉनसन एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने पूरी दुनिया में एक बड़ा फैमिली फ्रेंडली इमेज पोर्ट्रे किया हुआ है। वो ये कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट अगर आप बच्चों के लिए यूज करेंगे तो दिस इज नेचर फ्रेंडली, हमारी मेडिसिन कंपैरेटिवली लेस साइड इफेक्ट्स उनके हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। अब इस फैसले के बाद जिसे सबरीना स्ट्रॉन्ग जो कि जॉनसन एंड जॉनसन की अटर्नी, उन्होंने कहा कि पब्लिक न्यूसेंस एक्ट की ये मिसलीडिंग एप्लीकेशन थी जो जज ने की एंड दे आर गोइंग टू गो एंड हैव एन अपील अगेंस्ट दैट। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस केस के हवाले से है वो ये है कि 2000 के करीब और केसेस जॉनसन एंड जॉनसन और बेशुमार और कंपनीज जिन्होंने ओपियोइड टाइप प्रोडक्ट जो हैं उनको पेन किलर के तौर पे अमेरिका और पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया, उनके खिलाफ केसेस पेंडिंग हैं डिफरेंट स्टेट्स में। नो दिस इज गोइंग टू लीड टू अ वेरी बिग बैटल between the manufacturers of these products from the pharmaceutical companies and the states and the people who are the stakeholders। ये जंग पाकिस्तान तक भी आ सकती है। हमारे यहाँ पे ओवर द काउंटर पेन किलर जिस तरीके से बेची जाती हैं और जितनी रुथलेसली डॉक्टर्स इसको लिख रहे हैं और प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और जितना बगैर प्रिस्क्रिप्शन के हम उसको यूज कर रहे हैं, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि पेन किलर गिव्स यू अ वेरी टेम्परेरी रिलीफ, लेकिन इन द लॉन्ग रन it causes you death। in the long run it causes you the failure of many body parts actually। and वो चीज़ जो एक टेम्परेरी तौर पे आपको वक्ती तौर पे रिलीफ दे रही होती है वो बहुत बड़ा बर्डन है। मसलन ओक्लाहोमा स्टेट ने ये कहा कि हमें एक साल में $78 बिलियन का नुकसान है, इसलिए कि जो हेल्थ बिल पे जो बर्डन है, जो लीगल लिटिगेशन की साइड पे जो लोगों का खर्चा आता है, जो लोगों को रीहैब करने पे वंस दे गेट एडिक्टेड जो कॉस्ट आती है, इट्स अ ह्यूज बर्डन। ये एग्जांपल ओक्लाहोमा की हर जगह पे एप्लीकेबल है। वी सी सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट्स हियर इन पाकिस्तान एंड वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस केस एंड वी थॉट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसको हम हाईलाइट करें और आप जानें बिकॉज आज का ये ताज़ा फैसला है और अगर आज थोड़ा सा आप इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे तो आने वाले दिनों में जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो फर्दर लॉ सूट्स हैं, उनके रिजल्ट्स डेफिनेटली आपको एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन देंगे एंड मे बी you will be careful using these pain relievers because they are pain reliever for a temporary time and they are killer of the life in the long run।